गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टेट्स थी उसके बारे में रेडी किया था। सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसीय स्टेट क्या होती है। तो इन तीनों स्टेट्स के बारे में हमने और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने रीड कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो हमने 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। क्या जो हमारा मैटर है वो चेंज कर सकता है या नहीं? क्या जो 3 मैटर की स्टेट्स हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो चेंज हो सकती है या नहीं, वो हमने देखना है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन है इसके अंदर और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 हमारे और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर, आइस की फॉर्म में। लिक्विड की फॉर्म में एज ए वाटर हो गया फैमिलियर, और जो गैस है एज ए वाटर वेपर। वट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट्स। वट हैपन इनसाइड द मैटर, मैटर के अंदर क्या होता है जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, वो हमने क्वेश्चन देखना है। वट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो हमारे पार्टिकल्स है मैटर की, जब स्टेट चेंज हो रही है तो उनके अंदर क्या बदलाव आता है, चेंज आ रहा है, वो देखना है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, और वो कैसे हो रही है वो हमने देखना है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जरूरत है हमारे को। इज इट तो फर्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट है, जो हमारी स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करने में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो हमने रेडी करना है। तो हमारी फर्स्ट आती है एक्टिविटी 1.12। तो एक्टिविटी के अंदर क्या बोल रहा है प्रैक्टिकली, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बिकर। हमने क्या ले ली, बिकर के अंदर 150 ग्राम क्या ले ली, आइस ले ली। एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। और इसके अंदर क्या रख दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया इसके अंदर हमने। स्टार्ट हीटिंग द बिकर ऑन ए लो फ्लेम। और नीचे से क्या कर दिया, लो फ्लेम के ऊपर जो हमारा बिकर है उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। नोट डाउन द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्ट। जब बर्फ़ है जो पिघलना स्टार्ट हो जाए उस टाइम हमने थर्मामीटर के अंदर क्या करना है, टेम्परेचर नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और फिर भी हमने क्या करना है, जब सारी आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाए उस टाइम कितना टेम्परेचर है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड में जाते टाइम क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने, वो हमने सारा नोट करना है। नाउ पुट ए गिलास रोड इन ए बिकर। क्या रख दिया हमने, एक गिलास रोड रख दी कहाँ, बिकर के अंदर। एंड हीट वाहिल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और उसको हिलाते गए जब तक वाटर बॉयल करना स्टार्ट नहीं, उबलना स्टार्ट नहीं हुआ। कीप ए केयरफुली आइज ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। तो क्या हो जाएगा, हमने थर्मामीटर के ऊपर चेक करना है भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कंटिन्यू हीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है भाई, वाटर जो हमारा कंटिन्यू हीट कर रहा हूँ तो वाटर क्या हो रहा है, मैक्सिमम सारा वेपराइज हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसीय स्टेट। अब जो लिक्विड बन गया हमारा आइस से वाटर, लिक्विड से कहाँ जा रहा है, गैसीय स्टेट में। उस टाइम भी हमने टेम्परेचर वगैरह जो भी ऑब्जर्वेशन आती है वो सारी नोट करनी है। तो क्या बोलता है भाई, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। स्टार्टिंग में आइस थी हमारी, सॉलिड थी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जो हमारे मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एज इट इज सॉलिड है उसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स है। टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड। और सॉलिड के अंदर क्या करेंगे, पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी दी जा रही, जो हीट दी जा रही नीचे से, वो क्या कर रही है, जो फोर्स बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बना हुआ है सॉलिड के केस में, बिटवीन द पार्टिकल। द पार्टिकल्स लिव देयर फिक्स पोजिशन। और जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स वो अपनी फिक्स पोजिशन को क्या कर देते हैं, लिव छोड़ देते हैं। एंड स्टार्ट मूव मोर फ्रीली। और क्या कर देते हैं, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ए स्टेज इज रिच व्हेन द
सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड। और एक स्टेज आ जाती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है मैक्सिमम, मतलब सॉलिड कहाँ चला जाता है, लिक्विड के अंदर। द टेम्परेचर, वो स्टेज कौन सी है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब हमारा सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए कहाँ, लिक्विड के अंदर, उस टाइम जो टेम्परेचर हमारा, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। अगेन नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इन इंडिकेशन। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट आया किसका, सॉलिड का, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड बना हुआ था उसके अंदर जो पार्टिकल्स से बिल्कुल पास पास, उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगे हुए हैं, वो क्या बता रहा है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर बता रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका भाई, 273.16 केल्विन। ये केल्विन के अंदर है। जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, वो क्या होती है, केल्विन होती है। इसलिए के से लिख देते हैं उसको, किससे लिखते हैं, के से। तो यहाँ पर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। उसको क्या बोल देते हैं, को डेफिनेशन आ गई, फ्यूजन। क्या हो रहा है जब हमारा द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस हो रही मेल्टिंग की, चेंज ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट किस में जा रही है, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसका मतलब सॉलिड को तोड़ रहे हैं किस में, लिक्विड में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं भाई हम, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, और उसका टेम्परेचर, जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर रिमेन द सेम, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, जो हम उसको हीट दे रहे हैं तोड़ने में, वो हीट कहाँ जाती है, ये क्वेश्चन उठता है हमारा। तो क्वेश्चन समझो आराम से। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब मेल्ट कर रहा हूँ सॉलिड को, तो टेम्परेचर क्या रहा है, रिमेन द सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, जो हीट कंटिन्यू सप्लाई की जा रही नीचे से, वो कहाँ पर जाती है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कहाँ पर जा रही है, वो हमने चेकआउट करना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, वहां पर जाने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक हमारी क्या जो आइस है पूरी मेल्ट ना हो जाए। दिस हैपन्स इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट द बिकर, हम कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, बिकर को हीट करते रहते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, और कंटिन्यू हीटिंग की सप्लाई करते रहते हैं। दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जो हीट कंटिन्यू सप्लाई की जा रही है, वो क्या कर रही है, जो स्टेट है उसको चेंज करने में हेल्प कर रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो जो हीट कंटिन्यू दे रहा हूँ, हीट एनर्जी क्या कर लेती है, आइस एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा उसके विदाउट चेंजिंग, कोई चेंज नहीं आता। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बिकर। बिकर के अंदर जो आइस है उसके अंदर हिडन हो जाती है, छिप जाती है हीट जो कंटिन्यू सप्लाई दे रहा हूँ। एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट, उसे क्या बोला जाता है भाई, लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। इसका मतलब जो कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहा हूँ, जो आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, कितने पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन कितने होते हैं, 273.16 केल्विन। इसका मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो आइस है वो सारी की सारी मेल्ट हो जाती है, और कंटिन्यू हीट दे रहा हूँ, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो आइस है वो क्या कर लेती है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of a fusion। तो यहाँ पर इसने क्वांटिटी फिक्स कर दी। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid। अब जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, 1 किलोग्राम बोल दिया, उसको लिक्विड में लेके जाने के लिए, उसको किस में लेके जा रहा हूँ, लिक्विड में। प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर में नॉर्मल प्रेशर होता है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उस सब्सटेंस के, उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उस प्रोसेस का क्या नाम है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
सो पार्टिकल्स इन वाटर at 0 degree Celsius या 273 have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। तो क्या बोल रहा है भाई, जो पार्टिकल्स है इन कहाँ वाटर के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 270 हैव मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू दैट इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। किसके कंपैरिजन में, पार्टिकल्स किसके, आइस के कंपैरिजन में। तो एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है, एक तो वाटर के पार्टिकल है, वाटर तो एज ए लिक्विड हो गया, आइस एज ए सॉलिड हो गया। तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उनकी ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू किसके, पार्टिकल्स के आइस की एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का सेम टेम्परेचर। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, अगेन भाई वाटर है, अब सॉलिड से आइस से हमने वाटर बना लिया, अब वाटर को अगेन क्या कर रहा हूँ भाई, हीट सप्लाई कर रहा हूँ, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, जो पार्टिकल्स है, जो वाटर है वो क्या होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू हीट करूँगा तो एनर्जी दूंगा तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के ऊपर एक पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जो पॉइंट ऐसा रिच पहुँच जाएगा, हमारे जो पार्टिकल्स है एनफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एनफ एनर्जी में लो बहुत ज़्यादा एनर्जी टू ब्रेक फ्री फॉर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। जो पार्टिकल्स के अंदर एक दूसरे के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लग रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉयल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। पहले मेल्टिंग पॉइंट था, अब बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा, लिक्विड से कहाँ जा रहा हूँ, गैसियस स्टेट में। उस टाइम जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो क्या बोल रहा है भाई, जो हमारे पार्टिकल्स है किसके, वाटर के, वो क्या है, बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन मोर एनफ टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। फॉर एग्जांपल भाई, मान लिया भाई मैंने क्या है, इसके अंदर वाटर ले रखे, क्या करके, वाटर लिक्विड है, और इसको नीचे से क्या कर रहा हूँ भाई, बर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बर्न। अब जब इसको वाटर को गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो वाटर क्या होगा भाई, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो सारे क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, फ्रीली मूव कर देंगे। और एक टेम्परेचर जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल होता है, उस टाइम पार्टिकल जितने भी हमारे ऊपर नीचे, नीचे दाएं बाएं, ऊपर भी कह सकते हैं नीचे भी दाएं, इसका मतलब ये सारा क्या, एक बल्क फिनोमिना है। क्या है, बल्क। ये नहीं भाई ऊपर ऊपर सरफेस सरफेस ऊपर नहीं, सारे सरफेस के ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं, बल्क। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है ऊपर नीचे बिकर के अंदर सारे क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, बल्क फिनोमिना। बल्क इज ए फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। फॉर वाटर, वाटर के लिए बोल दिया, दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। वाटर के लिए टेम्परेचर कितना दे दिया, 373 केल्विन, कितना, 370, या क्या बोल देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री में तो 273 था, अब 373 केल्विन कितने में हो गया, 100। 100 बढ़ गया 273 से 373। तो इसमें फॉर्मूला लगा रहे, जैसे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.16। अगर मेरे को बोल दे भाई डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो, उसमें ये हमारे ऐड करो और केल्विन बन जाएगी। अगर हमारे को बोल दे भाई केल्विन से किस में जाओ, डिग्री सेल्सियस में केल्विन की वैल्यू पुट करो, इसको इस तरह माइनस में करो, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। हम यहाँ से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में भी जा सकते हैं और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी आ सकते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हमने अभी पढ़ा भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था, सॉलिड से कहाँ, लिक्विड में जा रहा था, जो हीट जिम हमारी एब्जॉर्व कर रहा था, जो हमारी आइस एब्जॉर्व करेगी। ऐसे क्या हम पढ़ सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
पढ़ सकते हैं बिल्कुल भाई। जो लिक्विड को बॉईल कर रहा हूँ वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉईल होगा। इसका मतलब सारा जो हीट एनर्जी दी जा रही है वो वाटर क्या कर रहा है, बीकर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। डू इट इन द सेम वे रहेगा हमारा एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन किया था। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो क्या बोल रहा है भाई, जो पार्टिकल्स है कहाँ, इन स्टीम के अंदर वाटर वेपर्स एट, जो वाटर वेपर एट 373 केल्विन है मोर एनर्जी, उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी। इसका मतलब गैसेस के पार्टिकल्स है वाटर के, जो गैसेस के या स्टीम के है ना, उनकी ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू द किसे, लिक्विड के पार्टिकल सेम टेम्परेचर पे। जैसे हमने देखा था सॉलिड और लिक्विड में, लिक्विड की वाले क्या थी ज़्यादा, यहाँ देखा था पार्टिकल्स इन वाटर मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड, जैसे हमारे वाटर सॉलिड आइस की फॉर्म में। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of a latent heat of a vaporization। इसका मतलब जो हमारे पार्टिकल्स है कहाँ, इन स्टीम के अंदर, वो क्या करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए वेपराइजेशन। तो यहाँ पर डायग्राम सा बना रखे हैं। पहले सॉलिड को कहाँ लेके जा रहा हूँ, लिक्विड में हीट करके क्या बना रहा हूँ, लिक्विड। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ, मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट। फिर लिक्विड से गैसेस में जा रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ अगेन, इसको बॉईल कर रहा हूँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगेन गैसेस को अगर कूल कर देता हूँ, ठंडा कर देता हूँ, तो क्या बन जाती है हमारी, लिक्विड बन जाती है। लिक्विड को अगेन क्या कर दूँ, ठंडा कर दूँ, तो क्या बन जाती है हमारी सॉलिड स्टेट। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जो मैटर की स्टेट है उनको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन अप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहा हूँ। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैसेस है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, सॉलिड स्टेट से कहाँ जा रहा हूँ, गैसेस स्टेट में, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड में बिना जाए क्या कर रहा हूँ, सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जा रहा हूँ, सॉलिड से कहाँ जाऊँगा, अब डायरेक्ट लिक्विड के क्या नाम, गैसीय स्टेट के अंदर, गैस, बीच में कोई लिक्विड नहीं आएगा। अगेन में हमारी एक्टिविटी है, टेक सम कैंपर और अमोनियम क्लोराइड। क्या ले लिया हमने, कैंपर ले लो या कपूर होता जो, या अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट, उसको क्रश कर लिया, पिसाई कर ली उसकी, एंड पुट इन ए चाइना डिस्क, और किसके अंदर, एक चाइना डिस्क, ये हमारी चाइना डिस्क होती है, उसके अंदर रख लिया। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिस्क, और उसके ऊपर जो चाइना डिस्क में हमने कैंपर डाला है, अमोनियम क्लोराइड डाला है, उसके ऊपर फनल होती है हमारी, कीप होती है, उसको उल्टा करके रख देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल, जो हमारी स्टीम यहाँ पर क्या लगा दी, कॉटन की प्लग लगा दी। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, हीट करना स्टार्ट कर दिया, एंड ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, क्या हम उसके बारे में इन्फर है पहले से। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। होता क्या है भाई, जो हमने अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है या हमारा कैंपर है, उसको डायरेक्ट हीट करता हूँ, तो जो कैंपर हमारा वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है। वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, यहाँ पर वेपर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वेपर्स। किसके, कैंपर है तो कैंपर के बन जाएंगे हमारे, अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम। इसका मतलब डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ जाना, गैसेस में। इस प्रोसेस का क्या नाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है भाई, सब्लिमेशन, याद रखना। तो यहाँ अगेन लिख रखे हैं, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में बिना चेंज किए सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जाना, गैस में, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और वाइस वर्सा मीन्स गैस से अगेन कहाँ जा सकता हूँ, सॉलिड में। इसका मतलब सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में। तो इस प्रोसेस का नाम, दोनों का नाम क्या है, सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। तो ये था भाई हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो हमारी स्टेट चेंज हो रही थी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट था वो हमने ट्रीट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा जो चेंज ऑफ स्टेट हो रही है उसके अंदर, तो हमने पढ़ना प्रेशर का इफेक्ट। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पता है भाई, जो सॉलिड लिक्विड गैस है उनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। What will happen when we start putting pressure and compress a gas included in a cylinder? तो क्या होता है भाई, जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पुटिंग प्रेशर पुट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, या कंप्रेस दबा रहे हैं एक गैस को इंक्लूड इन ए सिलेंडर, किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो क्या हो जाते हैं पार्टिकल्स प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं, क्या क्लोजर आ सकते हैं, वो हमने चेकआउट करना है। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर को घटाना, क्या वो मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो क्या बोल रहा है भाई, अगर मैं गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दूं, टेम्परेचर क्या कर दूं, कम कर दूं, तो गैस किस में चली जाएगी भाई, लिक्विड के अंदर। गैस किस में चली जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने सुना भी होगा किसके बारे में, जो हमारी सॉलिड CO2 होती है। क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सॉलिड फॉर्म में होती है। आपने सुना होगा सॉलिड CO2। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड CO2 होती है उसको क्या किया जाता है भाई, हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसीय स्टेट। अब सॉलिड से कहाँ जा रहा हूँ, गैस में सब्लिमेशन प्रोसेस होगी। अब सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्टली कहाँ, गैसीय स्टेट के अंदर, ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ टू 1 एटमोसफियर। 1 एटमोसफियर से प्रेशर क्या कर देता है, और डिक्रीज कर देना है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट में, बिना जाए। सॉलिड CO2 से कहाँ जा रहा हूँ, गैसियस CO2 के अंदर, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफियर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसलिए उसको क्या बोल देते हैं भाई, ड्राई आइस बोल देते हैं। तो याद रखना, सॉलिड CO2 का क्या नाम है, सॉलिड CO2 को क्या बोला जाता है भाई, ड्राई आइस का नाम। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or a gas। तो क्या बोल रहा है भाई, प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा हम जो मैटर की स्टेट्स हैं उनको आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेशर के द्वारा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्लोजली आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन डायग्राम बना रखे हैं, सॉलिड से कहाँ जा रहा हूँ, लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ तो मेल्ट करूँगा, फ्यूजन करूँगा। अगेन लिक्विड से कहाँ होऊंगा, तो गैस के अंदर तो हीट करूँगा, वेपर बनेंगे उसके, वेपराइजेशन। अगेन भाई सॉलिड से गैस पढ़ लिया हमने, सॉलिड से गैस में जा रहा हूँ तो क्या हो रही है, सब्लिमेशन हो रही है, और गैस से सॉलिड में आ रहा हूँ तो अगेन क्या हो रही है हमारी, सब्लिमेशन। अब देखो, लिक्विड से गैस में गया तो वेपराइजेशन, अगर गैस से लिक्विड में आया तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, कंडेंसेशन प्रोसेस। गैस को लिक्विड में लेके जाना, पहले हम गैस को सॉलिड में लेके जा रहे थे सब्लिमेशन से, अब गैस को लिक्विड में, कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को क्या कर दूं, सॉलिड में ले आऊं तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, फ्रीज कर देना। पानी है, लिक्विड हमारा क्या होता है, वाटर है जी, उसको फ्रीज कर देता है, उसको सॉलिड बना देना, इसका उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो हमने क्या पढ़ा भाई, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट था, जो चेंज हो रही थी मैटर की स्टेट उसके ऊपर। तो ये हमने सारा यहाँ तक रीड कर लिया। तो हमने ये 4 क्वेश्चन राइट करने अपनी कॉपी में, हमारी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर मैं PDF सेंड कर दूंगा। और ये चैप्टर जहाँ तक आज मैंने पढ़ाया है ये सारा रिवाइज करना है, साथ के साथ रिवीजन करना है। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे।